Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our topic reproductive health. ये हमारा सेम चैप्टर 10 का ही टॉपिक चल रहा है. दैट इज चैप्टर 10 कौन सा स्टूडेंट्स? रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. अब देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ. स्टेट of physical, mental and social well-being. सो ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बेटा? एक स्टेट है, एक ऐसी अवस्था या एक स्टेट जिसमें एक पर्सन क्या हो, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है, वेल. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कोई ये मत सोचो बेटा, अगर मान लो हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम एक हेल्थी है. हमें क्या है, कोई डिजीज नहीं है, साथ में हमें क्या होना चाहिए, सोशली हमारे दिमाग में किसी को लेकर कोई स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए. मेंटली भी हम लोग क्या हो, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक होने चाहिए. तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब सपोज एक पर्सन बिल्कुल कोई उसमें डिजीज नहीं है, लेकिन ही और शी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी प्रॉपर नहीं है. ठीक है, वहां पे वो फर्दर एक से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. कहीं ना कहीं उसके रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस है वहां कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बॉडी में डिजीज नहीं है. इसका मतलब वहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहीं ना कहीं क्या हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम है. इसका मतलब ही इज नॉट ए हेल्थी. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये हमें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी फिट हो तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए, दैट इज न्यूट्रिशनल. सो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशनल नीड्स. तो हमारी क्या है, न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड. न्यूट्रिशनल डाइट कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड होनी चाहिए. अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? बैलेंस डाइट उसे बोलते हैं ए डाइट जिसके अंदर, ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए प्रॉपर अमाउंट. अब ऑल द न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, विटामिन, फैट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो ये सब चीजें क्या है बेटा? ये सब चीजें हमारी डाइट के अंदर होनी चाहिए. इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइट क्या होगी, जिसमें पूरी वो क्या हो, जिसमें बैलेंस्ड हो, जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो. सारे न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या देते हैं, एनर्जी. इनसे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? बॉडी को एनर्जी मिलती है. प्रोटीन्स बॉडी को क्या करता है, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो जो एडोलसेंट होता है उसकी वो सबसे ज्यादा एज में क्या होता है, ग्रोथ होती है. तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर उसकी बॉडी नहीं बनेगी, बिल्ड नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स क्या है, आप ये कह सकते हो बॉडी बिल्डिंग. ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. सो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. अच्छा, विटामिन्स और जितने भी ये विटामिन्स हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेटा हमारी बॉडी को. तो इनको हम बोलते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें. सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो ये क्या विटामिन हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट. सो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो विटामिन में क्या आ जाते हैं, जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, सभी में क्या रहता है, विटामिन. जितनी भी दालें जो होती है, ठीक है बेटा, वो किसके अंदर आ जाती है, प्रोटीन्स बनता है उनके. चना, ठीक है, आपके यू कैन से दिस पल्सेस, इसमें क्या है, प्रोटीन्स. राजमा, सोयाबीन सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है, पल्सेस.
प्रोटीन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो आपको मालूम है, ऑयल जो घी हो गया ये सब में क्या होता है, फैट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जितने भी सीरियल्स होते हैं, जैसे राइस, आप कह सकते हो वीट, ज्वार, बाजरा, इन सब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट। इनके साथ जो विटामिन हम लेते हैं, मिनरल्स भी जो ले रहे हैं, वो भी अच्छे अमाउंट में चाहिए। अब जो आयरन हम खाते हैं बेटा, ठीक है, आयरन क्यों खाते हैं, आयरन क्योंकि बॉडी को ब्लड के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जो किसको क्या सप्लाई करती है बेटा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में। लेकिन ये बॉडी तभी ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट तभी काम करेगी जब वहां पे ब्लड के अंदर क्या होगा, आयरन। लेकिन इसलिए हमें ब्लड में क्या होना चाहिए, हमें आयरन की कमी ना हो, इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑलवेज हमें खाने चाहिए। ऐसे ही कुछ हमें विटामिन वाले फ्रूट्स ऐसे खाने चाहिए जिसमें विटामिन सी होती है। जैसे आंवला है, आंवले में सबसे अच्छा विटामिन होता है बेटा। आंवले को आप चाहे सूखा खा लो, आंवले की अगर आप चाहे उसका पाउडर फॉर्म में खा लो, चाहे आप आंवले का मुरब्बा खा लो, ये सभी टाइम में, और ये न्यूट्रिशन कभी भी इसका खत्म नहीं होते, इनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने देखा न्यूट्रिशनल डाइट। दूसरा क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बने रहने के लिए पर्सनल हाइजीनिक। सो क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा है हमारा पर्सनल हाइजीन। क्या है स्टूडेंट्स, पर्सनल हाइजीन। स्टूडेंट ध्यान से सुनो बेटा। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशनल डाइट। अच्छा, एक चीज पॉइंट जो रहा क्या न्यूट्रिशनल डाइट का, वो ये है, जो हम एक्स्ट्रा जो फास्ट फूड खाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए ज्यादा अमाउंट में। क्यों, क्योंकि फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इससे हमारी न्यूट्रिशनल डाइट जो होती है वो ज्यादा बढ़िया रहती है। ये हार्मफुल डाइट को अगर हम लेते हैं बेटा, तो हमारे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा, जितना हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो ये हम कहते हैं इसको, सो स्टूडेंट्स, ये जो फास्ट फूड है ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे हमारी एनर्जी लेवल कम होता है और हमारी बॉडी के अंदर अदर डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या है, वंस डेली क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें वंस आपको डेली क्या करनी चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए। क्यों बाथिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, एडोलसेंट एज आती है, उसमें स्वेट ग्लैंड्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि बॉडी के अंदर स्मेल आने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी को डेली क्लीन रखेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्मेल जो आती है वो नहीं रहेगी। दूसरा चीज है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा जो स्टूडेंट टॉपिक है वो क्या होगा, हमें कभी भी कोई स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, स्किन प्रॉब्लम भी क्या है बेटा, नहीं होगी अगर हमारे बॉडी की पर्सनल हाइजीनिक रखेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उस वक्त अगर हम हमारी प्रॉपर और भी ज्यादा हम हाइजीनिक रहेंगे, तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक रहेगी, और कोई भी उसमें अदर इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं रहते। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस वक्त हमें क्या करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ठीक है, और कैसे हमें बॉडी की क्लीनिंग रखनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो तो उसके हमें तैयार होना चाहिए। ये मेंटली वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द कमिंग थिंग। ये नहीं कि उफ ये सब चीज, डोंट वरी अबाउट दिस वन, दिस इज ए हमारे बॉडी का ये प्रोसेस ही है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टूडेंट्स। तो
हमें एक्स्ट्रा ना सोच के लिए हमें बॉडी को फिट और फाइन रखना चाहिए कि ये एक हमारी बॉडी का पार्ट है, ये ऐसा मीन्स ये एक प्रोसेस है हमारी बॉडी की एंड दिस विल हैपन एवरी मंथ। ओके, सो ये है पर्सनल हाइजीनिक में। अब नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीनिक के बाद जो थर्ड पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फिजिकल एक्सरसाइज। इससे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या रहेगी हमारी, सही रहेगी। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है, डेली वॉकिंग पे जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक सबसे अच्छी होती है। डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? गहरी सांस लेना। अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं कहीं पे भी, ठीक है। टेक एक्सरसाइज ऑल्सो। हमें क्या करना चाहिए? तो क्या होगा? वॉक। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? वॉकिंग करनी चाहिए। ओके, मॉर्निंग वॉक। वॉक भी कब होनी चाहिए? हमेशा मॉर्निंग के वक्त सबसे बेस्ट होती है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग। और हम क्या कह सकते हैं? आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स प्ले करने चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? आउटडोर गेम्स प्ले आउटडोर गेम्स। हमें ज्यादातर आउटडोर गेम्स को प्ले करना चाहिए। और कुछ टाइम के लिए जो फिजिकल अपने बॉडी को फिजिकली फिट रखने के लिए भी क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, वॉकिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। सो एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए? रेगुलर, ऑलवेज। हमेशा आपको पैटर्न बना के रखना चाहिए कि मॉर्निंग में मैं इस टाइम से इतने टाइम के बीच में एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी। सो यू विल बी बिल्कुल फिट और फाइन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को हमें क्या कहना चाहिए? से नो। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? नो। अब ड्रग्स को हमें नो क्यों? देखो ड्रग्स क्या है बेटा? एडिक्टिव। से नो टू ड्रग्स। नो क्यों है? देखो ड्रग्स क्या है? कोई भी चीज है जो मेडिसिन, देखो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या है? प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। यही केमिकल्स हमारी बॉडी को, अगर हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, जो केमिकल हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उन केमिकल्स को हम बोल देते हैं मेडिसिन्स, ठीक है। और जो केमिकल्स हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम बोल देते हैं ड्रग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमें कोई कहता है कि आप इसको रेगुलर खाओ और इससे आपकी बॉडी फिट और फाइन हो जाएगी, सो हमें किसकी राय लेनी चाहिए? डॉक्टर की। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही हमें वो चीज खानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चीजें हम खाते हैं और एक्चुअल में अगर वो ड्रग्स हैं तो वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। इसलिए हमें उन चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर एक बार हम कंटिन्यूसली इनको खाने लग जाते हैं तो बॉडी इसकी क्या हो जाती है? एडिक्टेड, हैबिचुअल। और इनको छोड़ने के लिए फिर काफी ज्यादा हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट देंगे तब जाके ये चीज छूट सकती है, अदरवाइज नहीं छूट सकती। ओके। और कई पर्सन जो ड्रग्स की हैबिट हो जाती है लेने की, उनको डॉक्टर्स अगर उनको ड्रग्स कंटिन्यूसली छुड़वाने के लिए भी उनको धीरे धीरे डोज कम करते जाएंगे तब जाके छूट सकती है बेटा। अगर ये ड्रग्स एकदम छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो पर्सन की अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ये चीजों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। से नो ऑल दिस थिंग्स। अब देखो कई बार कुछ बॉडी के अंदर क्या है? डिजीज भी आ जाते हैं। जैसे डिजीज का नाम क्या है बेटा? एड्स। क्या बोलते हैं हम इस डिजीज को? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, आई से क्या हो गया? इम्यूनो, डी से क्या हो गया? डेफिशिएंसी, एस क्या हो गया? सिंड्रोम। ये डिजीज किससे होता है बेटा? वायरस। ये डिजीज किससे होता है? वायरस से। वायरस का नाम क्या है? HIV। क्या नाम है वायरस का बेटा? HIV। सो कई बार हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? डिजीज हो जाते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जो बहुत ज्यादा क्या है?
हार्मफुल वायरस है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी दिस इज सी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किससे होता है? एक बहुत ज्यादा हार्मफुल वायरस है जिसको ये कह सकते हो बहुत डेंजरस वायरस है जिसको हम बोलते हैं HIV। ठीक है, अब ये वायरस क्या है बेटा? ये एड्स जो होता है ये पर्सन में स्प्रेड कैसे होता है? अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को अगर ये डिजीज है तो वो अगर अपने बेबी को फीडिंग कराएगी, दूध पिलाएगी, इन्फेंट मतलब छोटा बेबी बोलते हैं, उसको अगर दूध पिलाती है तब भी वो उस बेबी के अंदर वो डिजीज जाएगा, एड्स। ठीक है, अगर वहां पे उनके बीच में अगर जो एक हेल्थी पर्सन और दूसरा अनहेल्थी मींस जिसमें पर्सन में ये डिजीज है, अगर वहां पे सिर्फ उस डॉक्टर ने अगर उसको सिरिंज लगाई है, इंजेक्शन लगाया है, और वही इनफैक्ट इंजेक्शन अगर किसी और पर्सन में को भी लगा देते हैं तब भी वो डिजीज क्या है बेटा? उसमें भी स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, दिस डिजीज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड। और अगर इस पर्सन ने जिसमें एड्स का डिजीज है उस पर्सन का ब्लड अगर किसी दूसरे पर्सन को ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, और वो ब्लड अगर आपने आपकी बॉडी में चढ़ाया है तो इस इन्फेक्टेड ब्लड, वैसे तो देखो ब्लड जो चढ़ाते हैं डॉक्टर वो पहले से ही वेरीफाई होके आता है वहां पे कि उसमें कोई डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है बेटा कहीं पे मिस हैपनिंग तो उस इन्फेक्टेड ब्लड अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तब भी उस पर्सन को क्या हो जाता है? ये डिजीज होगा। और लास्ट में डिजीज किससे ट्रांसफर होता है? दैट इज ऑल्सो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ऑफ बिटवीन द पर्सन। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये डिजीज एड्स स्प्रेड होता है। सो टीनेजर्स में क्या है बेटा? अपनी बॉडी की क्लीनिंग, पर्सनल बैलेंस डाइट, अपने आप को फिट एंड फाइन, रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, एवरीथिंग यू हैव टू डू। सो वी हैव डन a lot about this chapter, so you have to take knowledge। ये नॉलेज अपनी लाइफ में भी यूजफुल करनी है, ओके, एप्लीकेबल होनी चाहिए अपनी लाइफ में ये नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, लेट आई विल आस्क टुडेज क्वेश्चन। Now students, what is today's question? So students, today's question is AIDS disease is caused by which microorganism? AIDS क्या है बेटा? डिजीज होता है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? एड्स डिजीज is caused by which microorganism? A option bacteria, B option virus, C option algae। ठीक है स्टूडेंट्स, so you have to tell your answer in my comment box, and congratulations to those all the students who have given the correct answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.